सोचना हमेशा उनकी आत्मा के बारे में बताती है, न कि आपकी। इसलिए दूसरों की निंदा करने से बचें और अपने चरित्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी अपनी पहचान, आपकी अच्छाई और आपके मूल्य इस बात को दर्शाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। जीवन में सही निर्णय लेने से ही हम सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। इस सफर में कभी कभी अकेलापन आ सकता है, लेकिन यह एक सामान्य अनुभव है। खुद पर विश्वास करें और उन निर्णयों के प्रति मजबूत बने रहें जो आपके लिए सही है। खुश रहने की कला ही आपके दुश्मनों को सबसे बड़ी सजा देती है। जब आप अपने जीवन में शांति और संतोष पाते हैं, तो दूसरों की नकारात्मक बातें आपको प्रभावित नहीं करती। अपने मन की शांति को बनाए रखें और लोगों की बातों को दिल से न लगाएं। अपने गलतियों से कभी न डरे और अकेले खड़े होने का साहस रखें। यह दुनिया आपको ज्ञान तो देगी, लेकिन समर्थन नहीं। एक मजबूत इरादे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, यह आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएगा। धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण का मार्गदर्शन स्वीकार किया। अपने मूल्यों की पहचान करें और कभी भी उम्मीद का दीप जलाए रखें। यह विश्वास आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देगा। फकीर अपने बंडलों के बारे में बताता है कि उनमें अनमोल तांबे और चांदी के सिक्के हैं। बच्चे ने यह समझा कि ये सिक्के फकीर की मेहनत का फल है, जो उसने मेहनत करके इकट्ठा किए हैं। इस कहानी से हमें मेहनत और समर्पण का महत्व समझ में आता है। जब बच्चा सुनसान सड़क पर पहुंचता है, तो उसके मन में बंडलों को चुराने का विचार आता है। यह उसके मन की एक परीक्षा है, क्योंकि उसे अपने नैतिक मूल्यों का सामना करना पड़ता है। क्या वह अपने स्वार्थ में खो जाएगा या अपनी नैतिकता को बनाए रखेगा? बच्चा अपने भीतर सवाल करता है कि उसे फकीर की मेहनत का फायदा नहीं उठाना चाहिए। वह सोचता है कि यह सिक्के कितनी मेहनत से इकट्ठा किए गए हैं, और इस विचार से उसकी आत्मा को सुकून मिलता है। इसी विचार के साथ वह अपनी इच्छाओं का सामना करता है। लड़के ने फकीर से बंडल लेने के बाद सोने की सिक्कों के बारे में सोचा। उसकी लालच ने उसे प्रोत्साहित किया, लेकिन अंततः उसे यह समझना चाहिए कि सच्ची संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से ही आती है। लालच से दूर रहना ही सही दिशा में पहला कदम है। लड़का सोचता है कि अगर फकीर सच में अमीर है, तो वह पैदल क्यों चल रहा है? यह उसके मन में उठते संदेहों को दर्शाता है। कभी कभी दिखावे में क्या है, यह समझना जरूरी होता है। असली सफलता का मतलब केवल धन नहीं, बल्कि संतोष भी है। जब लड़का अपने घर पहुंच जाता है और बंडल खोलता है, तो उसे केवल जंग लगे लोहे के सिक्के मिलते हैं। यह उसका बड़ा सपना टूटने का क्षण होता है। इस अनुभव से उसे यह सीखने को मिलता है कि असली मूल्य भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी में है। महात्मा बुद्ध के अनुसार हमारे विचारों का नियंत्रण हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। सही विचार ही सही कार्यों में परिवर्तित होते हैं। इसलिए अपने विचारों को सजगता से चुनें और सकारात्मकता की ओर बढ़ें। वीडियो में यह भी बताया गया है कि गलत विचार छोटे बीजों की तरह होते हैं। अगर उन्हें समय पर नहीं उखाड़ा गया, तो वे बड़े पेड़ बन सकते हैं। यही वजह है कि हमें अपने विचारों की सतर्कता से देखभाल करनी चाहिए। सकारात्मक इरादे विकसित करना और अपने कार्यों के पीछे के इरादों पर ध्यान देना आवश्यक है। इससे हम अपने विचारों में स्पष्टता और सकारात्मकता ला सकते हैं। जब हमारे इरादे मजबूत होते हैं, तो हमारे कार्य भी उसी दिशा में बढ़ते हैं। विचारों के प्रति जागरूकता विकसित करना भी बेहद जरूरी है। इससे आपका मन धीरे धीरे शांत होगा और नकारात्मक ऊर्जा कम होती जाएगी। जागरूकता के साथ आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। बुद्ध का सिद्धांत है कि जो अपने विचारों को देखता है, वह सबसे बड़ा तपस्वी है। ऐसा व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। इस नियंत्रण से हम अपनी असल खुशी को खोज सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकते हैं। अपने मन को खाली करने से नकारात्मक विचारों से दूर रहना संभव है। यह प्रक्रिया आपको खुशी और समृद्धि की ओर ले जाती है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। इसलिए अपने विचारों और इरादों पर ध्यान दें, क्योंकि यही आपके जीवन को आकार देंगे। आपके पास असीमित संभावनाएं हैं, जो आपके विचारों के सकारात्मक दिशा में मोड़ने से ही खुलेंगी। अपने जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए खुद पर विश्वास करें और आगे बढ़ें।